नमस्कार सभी को, मेरा नाम है अशोक वीरादा एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियो अपलोड करता हूं, जो कि आप सब उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, सबसे पहली बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अब जो है पत्नियां अब तक जो मर्जी वो झूठ पति के बारे में बोलकर केस फाइल करती थी सेक्शन 125 सीआरपीसी का। लेकिन अब जो है पत्नियों को ऐसा नहीं है कि झूठ बोलकर जो मर्जी वो अपना मेंटेनेंस बनवा लेंगे, अब नहीं है। अब उनको अपने बारे में बताना पड़ेगा, अपनी क्वालिफिकेशन, अपनी सोर्स ऑफ इनकम, अपनी बैकग्राउंड, प्रॉपर्टी उनकी, उनके भाई पर, उनके पिता पर, क्योंकि अब जो है बेटा और बेटी दोनों का बराबर अधिकार है पिता की प्रॉपर्टी में। तो इस वजह से वो उसका परिवार का भी बैकग्राउंड देखा जाएगा कि वाकई वो उसमें कोई ऐसा व्यक्ति ऐसा नहीं है कि वो कमा नहीं सकती है। अगर वो कमा सकती है तो वो कमाए और अपना मेंटेनेंस खुद बनाए। लेकिन अगर ऐसा लगता है कि वो नहीं कमा सकती, वो एलिजिबल नहीं है, अनपढ़ है बिल्कुल और आप ही के ऊपर निर्भर है, तो फिर ज़रूरत है कि उसको मेंटेनेंस दिया जाए। तो ऐसे कई गाइडलाइन जो हैं वो इस केस में बताई गई हैं, जो कि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। और अब जो है पत्नी को मेंटेनेंस लेना आसान नहीं है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और हर चीज़ उसको अपने बारे में बतानी पड़ेगी। और अगर वो झूठ बोलती है तो वो उस झूठ का पनिशमेंट भी, उसको 2 साल की सज़ा भी है, उसमें प्रोविज़न है, जो अगर वो झूठ बोलती है तो आज मैं आपको यही जजमेंट बताऊंगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो तुरंत नीचे जो सब्सक्राइब का बटन का है उसको प्रेस करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। तो ये जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, रजनीश वर्सेस नेहा, ये जो केस है वो एक लैंडमार्क जजमेंट है, जो कि जस्टिस इंदु हैं जिन्होंने इस जजमेंट को पास किया है। और इसमें कई फैक्ट्स देखे गए, जो कि मैं आपको बताऊंगा कि क्या इसके बीच में पीछे फैक्ट था। शादी पति पत्नी के होती है, शादी के बाद इनके पास बच्चा हुआ और किसी प्रकार से डिस्प्यूट हो गया, फिर पत्नी ने जो है मेंटेनेंस का केस इन पर किया और लोअर कोर्ट में। उसके बाद मेंटेनेंस को देखते हुए, मतलब उसने जो भी झूठ बोला, जो भी कहा उसने अपने मेंटेनेंस के, पति इतना कमाता है उतना कमाता है, उसके आधार पर जो है कोर्ट ने 15,000 रुपीज़ पत्नी के लिए और 5,000 रुपये बच्चे के लिए, ये 20,000 रुपये और रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ, मतलब कि जब से केस किया है तब से इसको देना होगा, ये करते हुए नीचे कोर्ट ने जो है अपना आदेश पास कर दिया। इसके खिलाफ लगा कि भाई कहीं, क्योंकि कई लाख रुपए हो जाता है उसके अनुसार, क्योंकि एक दिन में जो मेंटेनेंस वो भी नहीं बनता है। तो इसके खिलाफ जो है पति हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट में उसने अपील करी कि मेरे खिलाफ इस तरह की चीज़ें हुई हैं। तो जब ये चीज़ें हुई तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी उसको डिसमिस कर दिया और ये कहते हुए डिसमिस किया कि आपने जो है लोअर कोर्ट ने जो दिया है, ऑर्डर किया है, उसको आप पे करें। और उसमें भी टाइम बाउंड भी कर दिया साथ में। तो ये भी उनके साथ लगा, उनको गलत हुआ है। इस जजमेंट के खिलाफ, मतलब जो हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट ने पास किया, उसके खिलाफ फिर पति जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास उसने अप्रोच किया। और उसके बाद वहाँ पर जो जस्टिस इंदु हैं उन्होंने इन चीज़ों को देखा, देखने के बाद फिर इसमें गाइडलाइन के साथ में इस केस को एक लैंडमार्क जजमेंट बनाया। और इसके आधार पर बहुत सारे पति हैं जिनको ये रिलीफ दिया जाएगा कि क्या वाकई मेंटेनेंस के लायबल है आपकी पत्नी देने, मतलब वो क्या वो कुछ नहीं कमाती है, वो आप पर ही डिपेंड है, वो नहीं कर सकती कुछ भी, तो फिर क्या वाकई जो मेंटेनेंस है वो उसको देना चाहिए। ये पूरा मतलब एक केस है जो मैंने आपको बताया कि उसके बाद जो है कई ऐसी चीज़ें हैं जो खुलती हैं और साथ ही साथ में पत्नी जो भी कुछ कहती है वो झूठ नहीं कह सकती। वो जो भी कहेगी वो ऑन एफिडेविट कहेगी। और अगर वो किसी प्रकार से कुछ छिपाती है, कुछ झूठ बोलती है, तो फिर पति जो है उसके ऊपर झूठे बातें करने के लिए, झूठ कहने के लिए उसके ऊपर केस भी कर सकता है, जिसमें कि 2 साल का पनिशमेंट उसके ऊपर उसको मिलेगा। और साथ ही साथ जो पनिशमेंट, जो मेंटेनेंस का जो केस है वो भी डिसमिस होगा। तो साथ ही साथ में इसमें क्या हुआ था कि इसमें कुछ जजमेंट में कुछ जो गाइडलाइन है वो दिए गए थे लोअर कोर्ट के लिए भी और पति पत्नी दोनों के लिए। अब मैं बताता हूँ, उसके लिए आप इसको गूगल भी कर सकते हैं, रजनीश वर्सेस नेहा, वहाँ पर आपको जजमेंट की कॉपी भी मिल जाएगी। अगर आपको किसी प्रकार से आपको अपने केस में लगानी है या आप ये बताना चाहते हैं तो आप उसकी कॉपी जो है गूगल से आप सर्च कर सकते हैं। हुआ क्या कि इसमें इस केस को देखते हुए जब लगा कि वाकई नीचे से ऊपर और ऊपर से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, तो इंसान वही जाता है जिसको तकलीफ होती है। इस केस में पत्नी के लिए भी, क्योंकि पत्नी जो है वो क्या करती है कि जो भी लगता है उसको, पति कमाता 10,000 रुपये, तो वो 1 लाख सीधे बताकर मेंटेनेंस का केस कर देती है कि मुझे मेंटेनेंस दिया जाए। उसके आधार पर कोर्ट भी नीचे चुपचाप जैसे कहा वैसे ही उसने पास भी कर देते हैं कि आप पति जो है इतना मेंटेनेंस उसको दे। लेकिन जहाँ पर पति थोड़ा समझदार होता है, थोड़ा ये लगता है कि मैं क्यों दूँ, तो वो लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक भी जाता है, क्योंकि उसके साथ कहीं ना कहीं गलत हुआ है।
वैसे ही इस रजनीश के साथ में हुआ, तो पर रजनीश ने भी हार नहीं मानी और लगातार वो सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा। और इसके बाद जब इसमें गाइडलाइन पास करी है, अब मैं आपको वो गाइडलाइन बताऊं कि अब से पहले क्या होता था और अब के बाद क्या होता है। अब से पहले ये होता था कि पत्नी जो भी पति के लिए लिखती थी, मतलब अपने केस में, अपने प्लेंट में, सेक्शन 125 सीआरपीसी के में, तो जो भी उसने लिखा, मतलब उसने इनकम झूठ बता दी उसकी, क्योंकि ज़्यादा बताएंगे तो ज़्यादा मेंटेनेंस मिलेगा। इसलिए पत्नी जो है वो 1 के 10 गुना बता देती थी, मतलब कि उसने 1000 10,000 कमाता था, वो सीधे 1 लाख बताया उसको। तो कम से कम, मतलब ये झूठ जो है वो चलता नहीं था, मतलब चल जो भी कहता वो चल जाता था। और साथ ही साथ में जितना भी मेंटेनेंस बंदा उस पति को देना होता था। दूसरा, ना ही तो वो अपनी इनकम बताती, ना ही वो अपनी क्वालिफिकेशन बताती, ना ही अपने आप को, मतलब जितना कमजोर से कमजोर बताती वो बताती। और पति के बारे में जो बढ़ा चढ़ा कर बताया जा सकता था वो बताया जा रहा था। अब ऐसा नहीं है। अब पत्नी को अपनी इनकम एफिडेविट के साथ देनी होगी। उसको ये भी बताना होगा कि आप कितने एजुकेटेड हैं, मतलब पढ़े लिखे हैं, क्या आप लायबल हैं, क्या आप एलिजिबल हैं अपने पेट भरने के लिए, अपना कमाने के लिए, या फिर नहीं है, आप डिपेंड हैं या फिर नहीं है, आपका भाई क्या कमाता है, कितनी प्रॉपर्टी है पिता के पास। क्योंकि अब जो है वो पति, बेटा और बेटी दोनों के लिए बराबर अधिकार है। ऐसा नहीं है पहले था कि पत्नी बेटी को कोई अधिकार नहीं थे। अब जो है पिता की प्रॉपर्टी में बराबर का अधिकार है, मतलब पिता को, बेटी को भी और बेटे को भी। तो इसीलिए पिता की प्रॉपर्टी भी देखी जाएगी, सोर्स ऑफ इनकम देखी जाएगी कि कितना उसको पिताजी कमाते हैं, क्या वो भी, लड़की जो है, जो पत्नी है, क्या वो भी पढ़ी लिखी है, पढ़ा कमा सकती है, कमाती है, कितना कमाती है, नहीं कमाती तो क्यों नहीं कमाती है। ऐसे कई प्रकार की जो चीज़ें हैं वो उस एफिडेविट में लिखेगी, मतलब पत्नी। वैसे ही पति को भी अपनी इनकम दिखानी होगी कि मैं इतना कमाता हूँ, इतनी मेरी सैलरी है, या फिर मेरी सोर्स ऑफ इनकम ये है, उसकी प्रॉपर्टी है, तो वो भी अपने एफिडेविट में वो भी शो करेगा। तो जैसे ही दोनों पत्नी और पति दोनों एफिडेविट में अपनी इनकम शो करेंगे, उसी के आधार पर ऑनरेबल कोर्ट जो है वो मेंटेनेंस पास किया जाएगा। अब इन केस में ये भी है कि मेंटेनेंस लायबल है, वो वाकई पढ़ी लिखी नहीं है, कमा नहीं सकती है, कुछ कर नहीं सकती है, डिपेंडेंट है, चाहे पति पर हो चाहे फिर पिता पर हो, तो ही पति उसको ऑनरेबल कोर्ट जो उसमें जजमेंट पास करेंगे कि इसके लिए इतना मेंटेनेंस दिया जाए। अदरवाइज लगता है कि पत्नी कमाती भी है, क्योंकि वो झूठ नहीं बोल सकती है। अगर झूठ बोलेगी तो उसके गले में फंदा फंस जाएगा और वही पकड़ी जाएगी, तो मेंटेनेंस भी जाएगा, सीधे वो जेल भी जाएगी। तो अब जो है ये सबको बताइए मेरी इतनी इनकम है, मैं इतना पढ़ी लिखी हूँ, और मेरे पिता की इनकम इतनी है, प्रॉपर्टी उन पर इतनी है, सब कुछ वो शो करेगी उसमें। दूसरा, उसी तरह के पति भी अपनी जो भी इनकम है वो भी शो करेगा। उसके आधार पर वो देखते हुए तब जाके कोर्ट जो है मेंटेनेंस के लिए लायबल, अगर है मेंटेनेंस पत्नी तो दिया जाएगा, अदरवाइज कोई उसको ज़रूरत नहीं है। तो ये जो लैंडमार्क जजमेंट है रजनीश वर्सेस नेहा का, इसके बाद बहुत सारे पति हैं उनको राहत मिलेगी। और अगर आप मेंटेनेंस दे रहे हैं या फिर आपकी पत्नी ने कर दिया है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और दूसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें बात है, अब तक क्या था कि जैसे ही पति अगर मेंटेनेंस नहीं देता है, कोर्ट के द्वारा दे दिया गया, पति मेंटेनेंस नहीं देता है, तो उसको जेल का रास्ता दिखाया जाता था। मतलब अरेस्ट वारंट इसके नाम पर इशू हो जाता था, जिसमें कि पुलिस को गिरफ्तार करके जेल भेज देती थी। अब ऐसा नहीं है। अगर पति लायबल नहीं है, मतलब कि पति नहीं दे सकता है मेंटेनेंस, उसके पास प्रॉपर्टी नहीं है, या फिर वो मतलब कुछ कमाता नहीं है, हो सकता है कि डिप्रेशन में हो सकता है टेंशन में हो, जिस वजह से उसकी जॉब भी छूट गई हो, ऐसे कई चीज़ें हो सकती हैं। तो ऐसा नहीं है कि उसको जेल जाना ही पड़े, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। रजनीश वर्सेस नेहा में के बाद जो जजमेंट आया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद ऐसा कुछ नहीं है। आपको डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास ऐसा होता है तो आप इस ऑर्डर की कॉपी आप ले सकते हैं और दिखा सकते हैं ऑनरेबल कोर्ट को भी कि आप देखिए यहाँ पर कंटेम्प्ट ऑफ लॉ आप कर रहे हैं। अगर तब भी नहीं मानते हैं तो आप के पास ये राइट है कि आप वहाँ पर भी आप केस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, सभी लोग कानून से बंधे हुए हैं और सभी लोग कानून के जरिए ही अपने अधिकारों का जो एक्सप्लेनेशन है, अधिकार हैं, वो बताए जाते हैं। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा, अगर आपको भी कोई दिक्कत है, परेशानी है, और अगर आप भी हमसे कोई लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए हुए नंबर हमें संपर्क कर सकते हैं और हमारी लीगल एडवाइस भी ले सकते हैं। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी बहुत धन्यवाद।